गाइस आज से मैं एक न्यू एनीमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है 3D कानोजो रियल गर्ल या फिर कह लो कि 3D गर्लफ्रेंड। तो इसका जॉनरा है रोमांस कॉमेडी और इसमें टोटल 2 सीजन्स है 12 एपिसोड्स के। तो ज़्यादातर बंदों ने कम्युनिटी पोस्ट पे इसी को वोट करा था, तो इसलिए मैं अब इसी एनीमे का एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसका एपिसोड नंबर 1। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में एक बंदा भाग रहा होता है और भागते भागते बोलता है, मैं पिछले 3 साल में कभी लेट नहीं हुआ स्कूल के लिए। और अब नेक्स्ट सीन में एक टीचर बोलता है, हिकारी सुसुई और इरोहा इगराशी, तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें पूल की सफाई करनी पड़ेगी। हिकारी बोलता है, मुझे इसके साथ करना पड़ेगा, हम दोनों अलग अलग क्लास में, मगर मैं जानता हूँ इसे, ये बेकार लड़की है, क्लास स्किप करती है और बाकी लड़कियां इसे पसंद भी नहीं करती। ये एक लिविंग एग्जाम्पल है उन सब चीज़ों का जो मैं पसंद नहीं करता लड़कियों के बारे में। इससे बढ़िया तो मैं अकेले ही साफ कर लूँ पूल, इसके साथ काम करना तो खुद में ही एक पनिशमेंट है। तभी वो लड़की बोलती है, ये तुम्हारे बाल कैसे हैं, बेकार से, और इसकी बेइज्जती मार के वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हिकारी क्लास में बैठा होता है और बोलता है, सब हमें ग्रोस बोलते हैं, मगर उस लड़की के मुंह से ऐसा सुनना। तभी उसका फ्रेंड जो है ईटो बोलता है कि चिंता मत करो, हम अपनी दुनिया में ठीक है। हिकारी तभी बोलता है, ये कैट ईयर्स क्या है अब। वो बोलता है कि अब मुझे किसी भी चीज़ की शर्म नहीं। फिर हिकारी मन में बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की आएगी पनिशमेंट पूरी करने। मगर जब वो पूल में जाता है तो वो पहले से वहाँ पे होती है और ये देख के जो हिकारी है वो हैरान हो जाता है। अब हिरोआ जैसे ही उसे सफाई करने के लिए डंडा दे रही होती है, ये दोनों के दोनों पूल में गिर जाते हैं। हिकारी बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये दिन और बेकार हो सकता है, और याद करता है सुबह जब वो टीवी देख रहा होता है और लेट हो जाता है। अब हिरोआ बोलती है, तुम कितनी देर तक रहने वाले हो ऐसी पूल में, और फिर अपने कपड़े उतार के निचोड़ने लगती है। हिकारी बोलता है, अब ये क्या कर रही हो, अपने कपड़े पहनो। हिरोआ बोलती है, मगर मैंने ऑलरेडी टॉप पहन रखा है। हिकारी मन में बोलता है, ये लड़की बिल्कुल पागल है जैसा लोग बोलते हैं। हिरोआ बोलती है, ओह तो तुम वर्जिन हो। हिकारी बोलता है, हाँ सही कहा, मगर ये मत सोचना कि मैं एम्बैरेस्ड हूँ, बल्कि अपोजिट है इसका। मुझे लगता है तुम्हारी ऐसी लड़की डिस्कस्टिंग होती है। हिरोआ बोलती है, शांत हो जाओ। हिकारी बोलता है, मुझे पता है तुम किस तरीके की पर्सन हो, दूसरों के बारे में बस उल्टा बोलती है उन्हें नीचा दिखाने के लिए, और मुझे भी ग्रोस बोला था। हिरोआ बोलती है, मैंने तुम्हें कब बोला। हिकारी बोलता है, तुमने सुबह ही तो बोला था। हिरोआ बोलती है, मुझे याद नहीं। हिकारी बोलता है, कितनी रूड है ये, और बोलता है, इसलिए मैं गर्ल्स को हेट करता हूँ, ये 3D गर्ल्स। हिरोआ बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें प्यार करना चाहिए। हिकारी बोलता है, तुम रिडिकुलस हो। और फिर हिरोआ बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ कपड़े बदलने। हिकारी बोलता है, बढ़िया, अब मुझे बेटर फील हो रहा है, टेक केयर। अब नेक्स्ट सीन में हिकारी और उसका फ्रेंड जो है गेम खेल रहे होते हैं। हिकारी बोलता है, हे ईटो, क्या तुमने किसी लड़की से कभी प्यार किया है, 3D गर्ल से। ईटो बोलता है, नहीं, मेरे को बस लड़कियों ने ओटाकू या फिर शॉर्टी ही बोला है, इससे तो वर्चुअल गर्ल्स ही बेटर होती हैं, रियल गर्ल्स में मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं। तभी कुछ लड़कियां आ जाती हैं वहाँ पे, और उनमें से एक बोलती है कि और कैसा चल रहा है स्कूल, तुम हमेशा की तरह ग्रोस हो, मैजिकल गर्ल्स के बारे में बातें कर रहे हो। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये कौन है मीका। वो बोलती है कि पुराना क्लासमेट है एक, ये बस मांगा वगैरह पढ़ता रहता है और लड़कियों के पिक्चर्स बनाता रहता है, और उनका मजाक उड़ाने लगती है। फिर वो बोलती है, और ये कैसी अजीब सी हैट पहनी है तुमने। तभी जो है हिकारी खड़ा हो जाता है और बोलता है, बस करो, ईटो मेरा बस एक ही फ्रेंड है, तो उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ उल्टा नहीं बोलने दूंगा। मीका बोलती है, मेरा मन जो होगा वो मैं बोलूँगी। तभी हिकारी मन में बोलता है कि लोग हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ते, मैं बाकियों की तरह वो चीज़ें कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। तभी इरोहा आ जाती है वहाँ पे और बोलती है, वेट करवाने के लिए सॉरी सुन, ये अगली लड़कियाँ कौन है। मीका बोलती, तुमने खुद को समझ कर रखा, इतना रूडली बात कर रही हो। इरोहा बोलती है, वाह, तुम्हारा तो चेहरा पास से और भी ज़्यादा अगली है, क्या तुम यहाँ से चली जाओगी। और इतनी बेइज्जती के बाद वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती है। हिकारी बोलता है, तुम संडे को यहाँ क्या कर रही हो। इरोहा बोलती है, मेरे फ्रेंड्स नहीं है तो मेरा जो मन करता है मैं वो करती हूँ। ईटो तभी बोलता है, तो तुम दोनों हो क्या। वो बोलते हैं, कुछ भी नहीं, हमने बस पूल साफ किया था एक साथ। हिकारी बोलता है, वेट अ मिनट, तुमने मेरी बेइज्जती मारी थी और ग्रोस बोला था। इरोहा बोलती है कि मुझे याद है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बाल ऐसे आँख के सामने आते हैं तो अजीब हैं। और तभी बोलती है, वाह, ये हैट तो बहुत क्यूट है, और फिर एकदम से बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। हिकारी तभी बोलता है, क्या ये एक अच्छी इंसान हो सकती है। ईटो बोलता है, वेल, मुझे तो बहुत अच्छी इंसान लगी, और ये पहली पर्सन है जिसने मुझे क्यूट बोला, सारी 3D गर्ल्स बुरी नहीं होती। हिकारी बोलता है, क्या ही फर्क पड़ता है, ये अपनी औकात से बाहर है। ईटो बोलता है, सिर्फ लव की बात नहीं है, वैसे मुझे लगता है कि मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जो मुझे एक्सेप्ट करेगी। अब अगले दिन हिकारी स्कूल में होता है और मन में बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे ग्रीट करेगी। मगर तभी इरोहा पीछे मुड़ती है और उसे गुड मॉर्निंग बोलती है, और हिकारी फिर से हैरान हो जाता है ये देख के।
नेक्स्ट सीन में हिकारी इरोहा को एक लड़के के साथ देखता है। तभी एक और लड़का वहाँ आता है और इरोहा को बोलता है कि क्या तुम इसे भी डेट कर रही हो। इरोहा बोलते है कि मैं तुम में से किसी को डेट नहीं कर रही, और वो बंदा इरोहा को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है। मगर तभी हिकारी पीछे से आके उसे डंडा मारता है। इरोहा बोलते सुन ये कराटे क्लब में है, तो इसके आगे तुम नहीं टिक पाओगे। हिकारी बोलता है ऑफ कोर्स मेरा कोई चांस नहीं है फाइट जीतने के, तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी वो बंदा उसे लात मार के साइड में फेंक देता है, मगर हिकारी उसके पैर पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। मगर वो फिर से हिकारी के लात मार के उसे साइड फेंक देता है, और हिकारी मन में बोलता है मैं चाहे कुछ भी करूँ मैं ग्रोस ही रहूँगा। और फिर खड़े हो जाता है और उस बंदे को पकड़ लेता है। फिर मन में बोलता है मैं लोगों से इंटरेक्ट करने से डरता था। और अब नेक्स्ट सीन में उसकी आँख खुलती है और इरोहा उसके सामने होती है और वो उसे किस कर देती है। तभी हिकारी बोलता है तुम जाओ, मैं नर्स के ऑफिस चले जाऊंगा, और इरोहा वहाँ से चली जाती है। हिकारी बोलता है ये पहली बार जब मैंने ऐसा फील किया और मैं ये हैंडल नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट सीन में हिकारी ईटो के साथ होता है। तभी इरोहा वहाँ आ जाती है और बोलती है क्या तुम मुझे डेट करोगे। हिकारी बोलता है बंद करो ये सब, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजे के लिए ये सब करूँगा, मेरी कुछ प्राइड है अपनी, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ प्रिटी फेस होने से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और इरोहा ये सब सुन के वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हिकारी जो है इरोहा को बेंच में देखता है और वह रो रही होती है, और तभी उठ के वहाँ से चली जाती है। और हिकारी जो है उसका पीछा करने लगता है और बोलता है ये मैं क्या कर रहा हूँ। अब वो एक बुक स्टोर में होती है। तभी वहाँ की ओनर आके बोलती है अपना बैग दिखाओ, किसी ने तुम्हें यहाँ से सामान चुराते देखा। इरोहा बोलती है मैं वो नहीं हूँ, और बोलती है मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तभी जो है इरोहा अपना बैग का सामान नीचे फेंक देती है और अपने कपड़े भी उतारने लगती है। हिकारी अपना मुंह फेर लेता है पहले, मगर फिर जो है तभी मांगा वाली गर्ल उसके माइंड में आती है और बोलती है तुम खुद को एक मैन कैसे कह सकते हो। और तभी हिकारी के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो जाके बोलता है इसने कुछ नहीं चुराया। ओनर बोलती है तुम ये कैसे कह सकते हो। हिकारी बोलता है क्योंकि मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ, और ओनर उसे जाने देती है। फिर अब ये दोनों बाहर होते हैं और बारिश हो रही होती है। इरोहा उसे थैंक्स बोलती है। हिकारी बोलता है तुम रो क्यों रही थी। इरोहा बोलती है तो तुमने वो भी देख लिया, जैसे तुमने कहा था कि सिर्फ प्रिटी फेस होने से चीज़ें सही नहीं हो जाती। हिकारी तभी उसे अपना अम्ब्रेला दे देता है और इरोहा बोलती है सॉरी तुम्हें ऐसे कैजुअली डेट के लिए पूछने को, मैंने वो इसलिए किया था क्योंकि जब तुमने मुझे बचाया मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन हिकारी बीमार हो जाता है और उसकी मॉम उसे स्कूल जाने से मना करती है, तो हिकारी अपने रूम में चले जाता है। और अब अगले दिन हिकारी और इरोहा लेट हो जाते हैं स्कूल के लिए, और उन्हें फिर से पूल साफ करने की पनिशमेंट मिलती है। हिकारी बोलता है तो तुम लेट क्यों हुई। इरोहा बोलती है मैं जानबूझ के हुई लेट, मैं आ रही थी तो मैंने तुम्हें पीछे देखा, क्या तुम्हें मेरी वजह से कोल्ड हो गया। हिकारी बोलता है नहीं, मगर इरोहा तभी जो है उसका मास्क निकालती है और उसे किस कर देती है और बोलती है तुम रेस्ट करो, पूल मैं साफ कर दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। तभी ईटो वहाँ आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो। हिकारी बोलता है कि क्या मेरा जैसा पर्सन प्यार नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। ईटो बोलता है इट्स ओके, बस ये सोचो कि कितनी बार लोगों ने तुम्हें गलत तरीके से ट्रीट किया है, उससे तुम स्ट्रांग बने, तुम इसके काबिल हो। अब हिकारी भागते हुए जा रहा होता है और बोलता है कि अगर मैं अपनी प्राइड खो भी दूं तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो मेरे साथ मजाक कर रही है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, और शायद मैं उसकी वजह से पिट भी जाऊं, लेकिन फिर भी सब ठीक है। और इरोहा के पास जाके बोलता है कि क्या तुम मुझे डेट करोगी। तभी इरोहा उसको हक कर लेती है और फिर बोलती है मैं 6 महीने में स्कूल चेंज कर रही हूँ, तो ये शॉर्ट होगा मगर मज़े करेंगे हम। और ये सुनकर हिकारी बोलता है व्हाट। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है और नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट कर देना। एम रख रहा हूँ 500 लाइक्स का। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।